जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है राणा ईसा के पिता का दधी चावल स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 592। एक दिन राणा ईसा और उसके पिता दादोबा भगवान के दर्शनार्थ आए। वे अपने साथ भगवान के भोजन का भी प्रबंध करके लाए थे। उस समय भगवान पिलवल दर्री नामक स्थान पर विराजमान थे। वहाँ उन्होंने आकर भगवान के दर्शन किए। उन्हें दंडवत प्रणाम कर वे उनके श्री चरणों को भगवान जी के श्री चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने फिर सम्मुख बैठकर उन्होंने भगवान से भोजन करने की प्रार्थना करी। इसके बाद भगवान वहाँ से अपने निवास स्थान पर गए। वहाँ उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। फिर उन्होंने भगवान को बाईसा के साथ मिलकर दोपहर का पूजा अवसर किया। बाईसा ने भगवान के लिए थाल तैयार किया। उसमें राणा ईसा द्वारा दही चावल लाते हुए भगवान को खाने के लिए दिए। तब भगवान ने पूछा, माता यह क्या है? इस पर राणा ईसा ने कहा, भगवान यह दही और चावल हैं, ये भिक्षा अन्न है, आपके लिए लेकर आई हूँ। तब भगवान ने कहा, इधर लाओ। फिर उनकी प्रशंसा करते हुए भगवान ने कहा, बाई हे भिक्षा अन्न की, हे पवित्राचे पवित्र की, ये थोनी जर याची थोड़ी सांगी जेल तरी माथया डोड़े जाती, हे दुर्लभाचे दुर्लभ की भिक्षान्नी सवावों पर अमृत आती। माता यह भिक्षा अन्न है, यह सबसे पवित्र वस्तु है। यहाँ से इसका महत्व समझाया जाए तो तुम्हारी आंखें आसमान से बातें करने लगेंगी। इसकी प्राप्ति अति दुर्लभ है, इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है। इसके बाद भगवान ने प्रसन्नता से भोजन किया। अगली हमारी लीला है। आगे इस लीला का हेतु है, भगवान की आज्ञा रूपी वचन के अनुसार लाई गई भिक्षा का अन्न अत्यधिक पवित्र माना गया है। उस वचन में ज्ञान शक्ति का सामर्थ्य रहता है। भिक्षा विधि को आचरण में लाने से उसमें प्राप्त अन्न में सवावों पल अमृत बढ़ जाता है। मांगने वाले की योग्यता बढ़ती है, उसके कर्मों का नाश होता है, उसको खाने से इंद्रिय जन्य दोषों का नाश होता है, दूसरे को देने से भजन क्रिया पूर्ण होती है, उससे पुण्य प्राप्त होता है, साधना पूर्ण होने में मदद मिलती है, मांगने वाले को पवित्र करती है, उसकी अयोग्यता का नाश होता है। ईश्वर ने भिक्षा की विधि बताई है। राणा ईसा के पिता को भगवान के दर्शन, संबंध और भजन आदि का पुण्य फल प्राप्त होगा। राणा ईसा तो वेदवंत थी, यह व्यवहार में थी, तब उसकी भिक्षा का महत्व ऐसे कैसे महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि इस भिक्षा को मांगने की विधि उसे भगवान ने स्वयं समझाई थी। यह लीला आचरण प्रधान है। अगली हमारी लीला है नंदेश्वर में ब्राह्मण को दर्शन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 593। एक दिन भगवान नंदेश्वर मंदिर में गए। वहाँ पर एक ब्राह्मण रंगोली भर रहा था। इस पर भगवान ने उसे संबोधित करते हुए कहा, ब्राह्मण देव रंगोली भर रहे हो क्या? इस पर उसने कहा, भगवान जी हाँ, रंगोली ही भर रहा हूँ। तब भगवान वहाँ आसन पर विराजमान हुए। उस ब्राह्मण ने भगवान के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम कर श्री चरणों को स्पर्श किया। लीला का हेतु है, जिस ब्राह्मण को भगवान के दर्शन हुए उससे भगवान ने अपने दर्शन और संबंध से 2 बार भोग भूमि में जन्म प्राप्त होने का पुण्य फल प्रदान किया। अगली हमारी लीला है गेउरवावी के जोगेश्वरी मंदिर में रात्रि स्थान। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 594। भगवान नंदेश्वर से चलकर गेउरवावी में आए। वहाँ जोगेश्वरी का मंदिर था। इसके दाईं और मंदिर के बरामदे में आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन किया। मंदिर के अंदर चौकी पर
भगवान को बिठाकर वहाँ भगवान शाम के समय उनकी पूजा अर्चना की। वहीं पर भगवान ने शाम को भोजन किया। कुल्ला करके भगवान ने वीड़ा लिया। यहीं पर भगवान ने रात को निवास किया। आगे लीला का हेतु है, इस बस्ती के स्थान पर भगवान ने एक रात निवास करके इस स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया और अपनी कृपा से उस स्थान पर शक्ति का निक्षेप किया। अगली हमारी लीला है पिशाचिका अनुवर्जिणी प्रत्युत्तर प्रदान। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 595। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल के समय पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान आसन पर विराजमान थे। उन्होंने सिर पर टोपी, गले में कुर्ता पहना हुआ था। तो वहाँ पर इतने में एक पागल सी स्त्री आई। वह देवता की मूर्ति के पास गई। उसके हाथ में दवना था, उसे उसने मूर्ति पर समर्पित किया। वहाँ जल रहे दीपक से तेल लेकर उसने अपने मुख पर लगाया, सिर के बालों को संवारा, दीपक के काजल को आँखों में लगाया। उस मूर्ति पर लगे हुए सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाया। देवता की मूर्ति पर लगाए गए तुर्रों में से एक तुर्रा निकालकर उसने अपने सिर पर लगाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए भगवान के पास आकर कहा, महात्मन, मैं आपके साथ आती हूँ आपको विदा करने के लिए, मुझे अपना सामान दे दो। इस पर बाईसा ने भगवान से कहा, माता, इसे वह सामान दे दो। इस पर बाईसा ने वह सामान की बोरी और मोटी चादर उसे पकड़ा दी। वह उसे लेकर चल पड़ी। चलते समय वह शीघ्रता से आगे बढ़ती, फिर एक स्थान पर आकर रुक जाती। ऐसे वह बार बार कर रही थी। फिर उसने एक स्थान पर वह सामान रख दिया और फिर कहने लगी, अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके साथ मजाक कर रही हूँ। इस पर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, किसने किसको मजाक किया, यह तो तुम ही जानो। तुम ही पागल बनकर आई थी और अब तुम ही पागल बनकर जाओगी। भक्तजनों ने वह सामान ले लिया। फिर उसने कहा, भगवान, अब मैं वापस जा रही हूँ। फिर भगवान ने उसे वापस जाने की आज्ञा दे दी। लीला का हेतु है, पागल व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई अधिकार अथवा योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए उसके द्वारा की गई सेवा का उसे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। केवल जड़त्व के जीव को ही कड़व और संबंध का फल प्राप्त हो सकता है। कितनी रहस्यमय लीलाएं मेरे प्रभु की है। कितना कुछ हमें लीलाओं के माध्यम से समझने को, जानने को मिलता है कि भिक्षान्न का क्या महत्व है। या फिर जिस पागल औरत ने भगवान से इस तरह से कहा कि अब मैं मजाक कर रही थी, जाऊंगी नहीं, तो भगवान जी ने उसके बारे में भी बताया। अर्थात पागल व्यक्ति को कोई भी सेवा का लाभ प्राप्त नहीं होता। ईश्वर हमें बहुत कुछ इन लीलाओं के माध्यम से बताते हैं। कल फिर और नई लीलाओं के साथ मैं मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।